जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन किए थे और बहमनी साम्राज्य और साथ ही साथ सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में क्वेश्चन को देखे थे। आज हम दोस्तों मुगल काल के जो जितने भी शासक होंगे उसके बारे में संबंधित क्वेश्चन को करेंगे और इनसे सारी संबंधित दोस्तों कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों कंसेप्ट को और क्वेश्चन को दोनों को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है दोस्तों, बाबर के बारे में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाबर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोस्तों हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बाबर के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री को जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों, तो ये बाबर जितने भी क्या है, किस कौन से अंपायर में आते हैं दोस्तों, सारे के सारे मुगल अंपायर में आते हैं। मुगल अंपायर या तो मुगल काल में है, ये सारे के सारे किस में है, जैसे हुमायूं, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, फिर शेरशाह सूरी हो गया, अकबर हो गया। ये सब सारे के सारे क्या होता है कि किसके में आते हैं, मुगल एम्पायर में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मुगल एम्पायर के शासक कितने दिन तक कौन कौन थे उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम मुगल काल कौन कौन से शासक कितना दिन तक रहा था और उसके कार्यकाल कितना था, उनसे संबंधित दोस्तों हम कंसेप्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाबर यानी कि जो मुगल अंपायर, जो मुगल काल था, वो टोटल इसमें कौन कौन से शासक रहे दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो एक ट्रिक है दोस्तों, क्या है, भाई भाई साहब, क्या है, भाई साहब, भाई साहब। तो एक नंबर में दोस्तों बी से हमारा क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। इस ये सीरीज में दोस्तों क्रम में है ये। तो ये बी से क्या हो गया, बाबर। तो बाबर का कार्यकाल कितने दिन तक था, 1526 से लेकर के 1526 से लेकर के 1530 तक था। 1526 से लेकर के 1530 तक था। 1526 से लेकर के 1530 तक ये क्या है दोस्तों, ईस्वी में है। ईस्वी या तो एडी हम कह सकते हैं। और एच से हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, हुमायूं हो जाता है। क्या हो जाता है, हुमायूं। तो हुमायूं का कार्यकाल कितना था दोस्तों, तो हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेकर के 1540 तक था। 1530 से लेकर के 1540 तक था। लेकिन बीच में दोस्तों यहाँ पे हुमायूं का शासन हट गया था, बीच में हुमायूं शासन हटा था, बीच में यहाँ पे गैप रहा था। उसके बाद 1555 से लेकर 55 से 1555 से 1556 तक फिर हुमायूं का शासन रहा था। उसके बाद दोस्तों अगर हम अगला शासक बात करें तो ए से हमारा क्या हो जाएगा, अकबर। ए से क्या हो जाएगा, अकबर। अकबर, तो अकबर का शासन कब से कब तक था, तो 1556 में इनका खत्म हुआ। तो 1556 से 1500 यानी कि 1605 तक था। 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका आई से बात करें तो आई से कोई शासक नहीं होता है दोस्तों। तो आई के जगह पर हम क्या मान लेंगे, जे। एक बढ़ा देंगे, आई के बाद क्या होता है, आई के बाद जे होता है, तो एक आगे हम बढ़ जाएंगे आई से जे। तो जे से क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। जे से क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। तो जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक था, तो जहांगीर का काल 1605 में यहाँ पे खत्म हुआ। तो 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का कार्यकाल रहा। अब एस की बात करें तो एस से हमारा क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। शाह शाहजहां। तो शाहजहां का कार्यकाल कहाँ था, तो यहाँ पर 1627 से, तो यहाँ से इसका 1628 से लेकर के 1658 तक शाहजहां का कार्यकाल रहा, मतलब शासन रहा। फिर अगला शासक की बात करें दोस्तों तो ए से हमारा क्या हो जाएगा, औरंगजेब। ए से दोस्तों दो है, एक अकबर है, एक औरंगजेब है। तो यहाँ पे अकबर पहले याद रखिएगा, फिर बाद में औरंगजेब आता है। औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब। देखिए दोस्तों यहाँ पे औरंगजेब और अकबर को याद रखने के लिए पहले ए के बाद पहले के आएगा या यू आएगा, पहले के आएगा, यू तो बाद में आएगा। तो यहाँ पे औरंगजेब को
क्या रखेंगे, हम बाद में रखेंगे, पहले किसको रखेंगे, अकबर को रखेंगे। तो औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1600 से लेकर के यानी कि 1658 तक था यहाँ पे। तो 1658 से लेकर के इसका कहाँ तक होगा, 1707 तक किसने शासन किया, औरंगजेब ने किया, औरंगजेब ने किया। अब यहाँ पे अंतिम शासक की बात करें दोस्तों, इसका क्या है, तो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह कौन था, बहादुर शाह। और बहादुर शाह का टाइम टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो ये 1707 से लेकर के 1713 तक था। 1707 से लेकर के 1713 तक इसका शासनकाल था। तो ये क्या है दोस्तों, मुगल अंपायर का टोटल जो शासक थे कुछ इस प्रकार से थे। लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले बाबर के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बाबर के बारे में देखते हैं कि बाबर का क्या क्या कहानी रहा है। बाबर की बात करें तो बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था, हम लोगों ने देखा 1526 से लेकर के 1530 तक, 1526 से लेकर के 1530 तक इनका शासन रहा है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो इन्होंने बाबर ने क्या किया, ये बाबर गद्दी पर बैठा कैसे, फिर दोस्तों इसके हम इसके बाबर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम राज सिंहासन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों अगर बाबर की बात करें तो बाबर बाबर का जो बर्थ प्लेस था यानी कि जन्मभूमि, बर्थ प्लेस का मतलब क्या बोलते हैं, जन्म की बात करें तो इसका भारत में नहीं हुआ है, कहाँ पे हुआ है, जो फरगाना काबुल है ना, यानी कि जो अफगानिस्तान का फरगाना काबुल में हुआ है, अफगानिस्तान के फरगाना काबुल में इसका जन्म हुआ है, फरगाना में इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। इसकी पत्नी की बात करें दोस्तों या वाइफ की बात करें तो इसका पत्नी कौन है, तो इसकी पत्नी दो पत्नी थी दोस्तों, कौन थी, एक महम बेगम थी, महम बेगम, और एक कौन थी, आयशा सुल्तान, आयशा, आयशा सुल्तान, आयशा सुल्तान, आयशा सुल्तान, तो दो पत्नियां थी इनकी। अब इन्होंने दोस्तों सबसे पहला अटैक इन्होंने कहाँ किया था, सबसे पहला अटैक या फर्स्ट आक्रमण जो बाबर ने किया था वो कहाँ किया था, तो इन्होंने दोस्तों सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया था, भैरा में किया था। कब किया था, भैरा में किया था, भैरा में किया था। अब यहाँ पे एक चीज और दोस्तों, इसका जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था, तो 1483 में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1483 में इसका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1483 में हुआ था इनका जन्म। अब फर्स्ट अटैक की बात करें दोस्तों, इन्होंने भैरा में किया था, कहाँ पे, भैरा में किया था, भैरा, भैरा में किया था। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसकी कुछ अगर युद्ध की बात करें, इन्होंने अब ये बात करें दोस्तों 1526 में ये बाबर ने क्या किया, मुगल अंपायर की स्थापना किया। तो मुगल अंपायर स्थापना तो किया, तो इन्होंने प्रमुख बैटल्स युद्ध लड़े थे। तो अगला पेज में देखते हैं दोस्तों युद्ध कौन कौन से लड़े हैं, तो अगला पेज में देखते हैं फ्रिज से। तो अगला पेज में देखते हैं दोस्तों बाबर ने युद्ध जो लड़े थे, बाबर द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे, बाबर द्वारा युद्ध, बाबर द्वारा युद्ध। देखिए दोस्तों वैसे तो बाबर ने बहुतों युद्ध लड़ा है, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बैटल्स या युद्ध के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए इन्होंने क्या किया था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो हुआ, किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराया था, इब्राहिम 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 लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी को किसने हराया, बाबर ने हराया। और बाबर दिल्ली दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके बाबर ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया और उन्होंने मुगल अंपायर का स्थापना किया था। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। अब अगला युद्ध की बात करें दोस्तों तो खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में। तो ये सीरियल में हुआ था दोस्तों, देखिए 1526 में हुआ, तो खानवा का युद्ध 1527 में, तो इस 1527 में, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पानीपत का युद्ध था।
अब ये क्या है, खानवा का युद्ध। क्या है ये, खानवा का युद्ध हुआ है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध क्या है ये, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा और किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर के बीच में लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ राणा सांगा को क्या किया था, हराया था। बाबर ने क्या किया, राणा सांगा को भी हरा दिया था। अब अगला युद्ध जो हुआ दोस्तों 1528 में हुआ, 1528 में। और 1528 में जो हुआ वो चंदेरी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो चंदेरी के युद्ध में दोस्तों, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था इन्होंने। जो चंदेरी का युद्ध था इन्होंने क्या किया, मेदिनी राय के साथ हुआ था। और मेदिनी राय को क्या किया, बाबर ने हराया था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। फिर अगर अगला डेट की बात करें दोस्तों, 1528 था, फिर 1529, ये लगातार है, इसी प्रकार है 1529। तो 1529 में किसके यानी कि किसके साथ लड़ा गया था, तो जो पश्चिम बंगाल के आर्मी था उसके पक्ष में लड़ाई हुआ था, पश्चिम बंगाल के आर्मी के साथ। पश्चिम बंगाल के आर्मी के साथ या पश्चिम बंगाल, देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल तो था और साथ ही साथ एक और था, क्या, बिहार। तो पश्चिम बंगाल और बिहार के सेना के साथ, बिहार के सेना के साथ या आर्मी के साथ लड़ाई हुआ था, लड़ाई हुआ था। और इसमें भी क्या हुआ दोस्तों, ये हार गया। पश्चिम बंगाल और बिहार क्या हुआ, हार गया। जीता कौन, बाबर जीता, हार गया। तो ये चारों युद्ध क्या है दोस्तों, बाबर जीता था। बाबर ने क्या किया था, जीता था। तो अगर हम 1530 की बात करें तो 1530 में दोस्तों इसकी क्या हो गई, मृत्यु। बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। क्या हुआ, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु हो गई। तो ये बाबर का क्या था दोस्तों, कार्यकाल था। मृत्यु का कहने का सेंस है दोस्तों, इसकी डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि डेथ होने के बाद इसका जो मकबरा था कहाँ पे रखा गया था। टॉम्ब मतलब क्या होता है, मकबरा या कब्रिस्तान। मकबरा जहाँ पे दफनाया जाता है, टॉम्ब, मकबरा। तो ये कहाँ पे दफनाया गया था, पहले इसको आगरा में दफनाया गया था। तो आगरा के बाद इसको फिर बाद में क्या किया गया, काबुल लेके गया गया, काबुल में दफनाया गया, काबुल में, काबुल में दफनाया गया। अच्छा, बाबर के बारे में दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दोस्तों हाईलाइट करके लिख देता हूं मैं। सबसे, देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार किसी ने अगर तोफ खाने यूज किया तो किसने किया था, बाबर ने किया था। पहली बार तोफ खाने का प्रयोग, का प्रयोग, पहली बार तोफ खाने का प्रयोग किसने किया था, बाबर ने किया था। किसने किया, बाबर ने किया था। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हाईलाइट है दोस्तों, ये काटा हुआ नहीं, हाईलाइट है। तो पहली बार तोफ खाने का प्रयोग किसने किया था, बाबर ने किया था, बाबर ने किया था। अब हम दोस्तों बाबर से संबंधित क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। इससे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे हम उसके बारे कंसेप्ट में जानेंगे। तो मुगल काल का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 केवल डैश की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। तो देखिए दोस्तों जब फरगना, मैंने क्या बताया कि जो बाबर था, बाबर भारत का नहीं था, वो अफगानिस्तान की फरगना का था। पहले हमने बताया कि इसका जन्म कहाँ पर, बर्थ प्लेस कहाँ था, फरगना में हुआ था। कहाँ पे, फरगना में इसका जन्म हुआ था। 1494 की आयु में दोस्तों, यानी कि जब उसका उम्र दोस्तों क्या था, जब उसकी उम्र 11 वर्ष था ना, जब उसकी उम्र 11 वर्ष था, तब वो क्या था, फरगना की ये में गद्दी पर बैठ गया था, फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। तो कितनी वर्ष, 1494 में उसका उम्र कितना था, 11 वर्ष था। सबसे पहली बात दोस्तों, उसका जन्म कब हुआ, 1483 में इसका
जन्म हुआ कहाँ पे, फरगना में हुआ। ये देखा हमने देखा दोस्तों। तो ये 1494 में कितना हो गया, 1483 से 94, यानी कि 11 साल का गैप हो गया। तो 11 साल की उम्र में 1494 में गद्दी पर बैठा था। कौन, कहाँ पर, गद्दी पर, कहाँ पर, तो फरगना यानी कि अफगानिस्तान की फरगना की गद्दी पर बैठा था 11 साल की उम्र में। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। दौलत खां ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। दौलत खां ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम दौलत खां की बात करें तो किसके खिलाफ थे वो, तो वो इब्राहिम लोधी के खिलाफ थे और इन्हीं के बारे में युद्ध करने के लिए संदेशवाहक भेजा था। कहाँ पर, अफगानिस्तान भेजा था, काबुल में, कि यहाँ पे आप अभी ये जो इब्राहिम लोधी है ये कमजोर शासक है, इस पर अगर अभी आप हमला करते हैं तो यहाँ पे जीत करके यहाँ का राजा आप या शासक बन सकते हैं, शासक बन सकते हैं। तो ये दौलत खान ने यहाँ से क्या भेजाया था, सूचना या संदेशवाहक भेजाया था। तो किसके खिलाफ, इब्राहिम लोधी के खिलाफ। तो यहाँ पे इब्राहिम लोधी के खिलाफ भेजा था। और उसके बाद दोस्तों बाबर आया और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में क्या हुआ, 1526 में अभी हमने बताया स्टार्टिंग में कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध में क्या किया, इब्राहिम लोधी को हराया। इब्राहिम लोधी को हराया और वहां उन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत को खत्म करके अपना शासक बनाया। मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति पर कर पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, अगर तो उसे किस नाम से जाना जाता था, जजिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, जजिया के नाम से जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों, गैर मुस्लिम कहने का मतलब क्या है दोस्तों, गैर मुस्लिम कहने का कि जो मुसलमान लोग थे, मुसलमान लोग थे उनको छोड़ के, मुसलमान को छोड़ के, मुसलमान को छोड़ के जितने भी अन्य धर्म के लोग थे, चाहे हिंदू हो गया, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, जितने धर्म के लोग थे सब पे क्या लगाया गया था, जजिया टैक्स लगाया गया था। ये जजिया टैक्स लगाने वाला दोस्तों अगर बात करें तो कौन थे, जजिया, देखिए दोस्तों जजिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जजिया लागू किसने किया, जजिया लागू करने वाला फिरोज शाह तुगलक। फिरोज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कौन थे, तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। लेकिन दोस्तों जजिया को समाप्त करने की बात करें तो समाप्त किसने किया था, जजिया कर तो लगाने वाला कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे। लेकिन जजिया को समाप्त करने वाले दोस्तों, जजिया कर समाप्त करने वाले कौन थे, तो वो अकबर थे। कौन थे, अकबर थे, अकबर थे। जजिया को समाप्त करने वाले अकबर थे। तो समाप्त इन्होंने कब किया था दोस्तों, जब अकबर आया, तो अकबर के बारे में देखेंगे 1564 में इन्होंने समाप्त किया था। लेकिन पुनः फिर से चालू किसने किया था, तो फिर से जजिया चालू करने वाला कौन था, फिर से जजिया चालू करने वाला कौन था, औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब था। फिर से जजिया चालू करने वाला कौन था, औरंगजेब था। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि मुस्लिम को छोड़ करके अन्य जातियों पर, या तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण पर, अन्य जातियों मतलब क्या, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, मुसलमान को छोड़ के, यानी कि ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण हो गया, सिख हो गया, जैन धर्म, अन्य सभी जातियों पर जजिया कर थोपा गया था। बाबर का वास्तविक नाम क्या है, बाबर का वास्तविक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर बाबर की वास्तविक नाम की बात करें तो बाबर की वास्तविक नाम जहीर उद्दीन है। क्या है, जहीर उद्दीन है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को दोस्तों 1526 में हराया था। कब हराया था, 1526 में हराया था। तो 1526 की बात करें दोस्तों तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। पानीपत का क्या है, ये प्रथम युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम के बीच में लड़ा गया था। तो जीता कौन था, बाबर जीता था।
बाबर जीता था। अब यहाँ पे पानीपत के युद्ध की बात आया दोस्तों, तो पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया था। एक 1526 तो देख लिया हमने, 1556 में भी लड़ा गया था। 1556 में जो लड़ा गया था तो ये सेकंड पानीपत का युद्ध था। सेकंड पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो ये किसके किसके बीच में दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच। अब इसमें से दोस्तों जीता कौन? लड़ा तो गया लेकिन जीता कौन? तो जीतने वाला कौन था दोस्तों? अकबर था, जीता था। जीता कौन? अकबर जीता था। अब एक तीसरा पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो ये 1761 में लड़ा गया था। 1761 में थर्ड पानीपत का युद्ध, थर्ड पानीपत का युद्ध, थर्ड पानीपत का युद्ध। अब देखिए दोस्तों, थर्ड पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी अब्दाली भी नाम इसका लंबा है दोस्तों। वर्सेस, वर्सेस यहाँ पे एंड, वर्सेस एंड यानी कि अहमद शाह दुर्रानी और मराठा साम्राज्य के बीच, मराठा साम्राज्य के बीच, मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। अब इसमें से जीता कौन दोस्तों? जीता कौन? तो अहमद शाह अब्दाली यानी कि अहमद शाह दुरानी अब्दाली जीता था। जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीता था। 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली के 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1926 को इब्राहिम लोधी से मिला था। यानी कि मिलने का अर्थ क्या है दोस्तों? वो युद्ध करने के लिए गया था। मिलने का अर्थ क्या? युद्ध करने के लिए गया था। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कितना घुमाया गया कि मिला था। मिला था क्या? उसको रिश्ता करना था उनसे, तो उनसे लड़ने आया था ताकि उसको हरा करके अपना शासन स्थापित कर सके। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया है, आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? देखिए दोस्तों, पानीपत जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा में एक जगह का नाम है, तो इसीलिए वहाँ पे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। इसी के हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। तो हल्दी घाटी का कहने का मतलब वहाँ का जगह का नाम हल्दी घाटी रखा गया है। और पानीपत का युद्ध मतलब पानीपत जगह का नाम है, हरियाणा में एक जगह है तो वहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। पानीपत क्या? एक जगह का नाम है। क्या? एक जगह का नाम है। जगह का नाम है कहाँ का? हरियाणा का। या स्थान का नाम है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया? हमने बताया भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। तो सबसे पहले क्या आएगा? बाबर आएगा। बाबर कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं है। उसके बाद क्या आएगा? हुमायूं आएगा। कौन आएगा? हुमायूं आएगा। उसके बाद कौन आएगा? अकबर आएगा। अकबर। उसके बाद कौन आएगा? आई से हमने क्या कहा था? आई से जे शिफ्ट करेंगे, ये क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर आएगा। फिर कौन आएगा? शेरशाह। शेरशाह। उसके बाद औरंगजेब आएगा। औरंगजेब आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ये बाद में जो बहादुर शाह आएगा, बाद में अंतिम में कौन आएगा? बहादुर शाह। बहादुर शाह। तो ये बाबर अली जो मुगल सम्राट दोस्तों उसका क्या है? कालक्रम है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये शाहजहां है दोस्तों, गलती से मैंने शेरशाह लिख दिया। यहाँ पे क्या है? शाहजहां है। शाहजहां। ये क्या है? शाहजहां है। ऑप्शन में क्या? नहीं है। उसके बाद हुमायूं। हुमायूं कहीं पे है? पहला ऑप्शन नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अकबर। अकबर है, यानी कि 3 ऑप्शन में अकबर है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा? कट जाएगा। पहला ऑप्शन क्या होगा? कट जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? अकबर। तो अकबर है, तीनों में अकबर है। उसके बाद क्या है? जहांगीर। तो जहांगीर सेकंड में कौन है? जहांगीर है, तो औरंगजेब वाला ये ऑप्शन कट जाएगा। जहांगीर के बाद कौन सा है दोस्तों? जहांगीर के बाद शाहजहां। तो शाहजहां कौन सा ऑप्शन में है? डी नंबर के ऑप्शन में है। और अंतिम में औरंगजेब आएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके दोस्तों कार्यकाल के बारे में भी हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कौन कौन से कब कब किनका कार्यकाल कितना कितना दिनों से तब शासन किया, किन्होंने, किसने? तुलुगमा क्या है? तुलुगमा क्या है? तो देखिए दोस्तों, तुलुगमा की अगर बात करें, तुलुगमा क्या है दोस्तों? देखिए तुलुगमा, तुलुगमा दोस्तों देखिए, तुलुगमा क्या है? जब हर एक चीज का एक कोई अगर गठन करता है तो अपना अपना नाम रख देता है। क्या करता है? नाम रख देता है। तो जो बाबर द्वारा सेना का रणनीति बनाया जाता था ना, बाबर द्वारा, बाबर द्वारा जो सेना का रणनीति बनाया जाता था, सेना का, सेना का जो रणनीति बनाया जाता था, वो क्या कहलाता था? तुलुगमा कहलाता था। क्या कहलाता था? तुलुगमा कहलाता था। तो यहाँ पे दोस्तों अब ऑप्शन को देखिए, जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा, नहीं दोस्तों। अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि, बिल्कुल नहीं। बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति,
सैन्य रणनीति। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर ये तुलु घमा की बात करें तो इसका इसका मेन मकसद क्या था। इसका जो बाबर का आक्रमण करने का तरीका था वो इस प्रकार से था। उसका कहना था कि जब एक सेना है, जैसे इस प्रकार से पूरा सेना का सेना है, अब इस सेना में कुछ सेना लेफ्ट साइड चला जाएगा और कुछ सेना राइट साइड चला जाएगा और कुछ सेना बीच में रहेगा। क्या रहेगा, बीच में रहेगा, बीच में रहेगा। तो ये प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, तुलु घमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तुलु घमा कहा जाता था। देश में जीतने के बाद बाबर को गाजी गाजी मान लिया गया था। गाजी मान लिया गया था। तो देखिए, तो गाजी मानने का अर्थ क्या है, जब उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था दोस्तों, तो खानवा का युद्ध कब लड़ा था उन्होंने, खानवा का युद्ध कब लड़ा था, खानवा का युद्ध हमने क्या देखा, 1527 में लड़ा था। पहले तो 1526 में क्या लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा। तो जब खानवा का युद्ध जब जीता दोस्तों इन्होंने, खानवा का युद्ध 1527 में जीता, तो उन्हीं से यहाँ पे इसको दोस्तों गाजी मान लिया गया। क्या मान लिया गया, गाजी मान लिया गया। तो खानवा के युद्ध में जीतने के बाद इन्हें गाजी मान लिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। और गाजी का युद्ध किसके बीच में लड़ा था, लड़ा गया था दोस्तों, तो राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, ये भी हमने बता दिया पहले ही। खानवा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, तो 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। मुगल साम्राज्य संस्थापक कौन है, तो मुगल साम्राज्य की संस्थापक की बात करें तो मुगल साम्राज्य का बाबर है दोस्तों। बाबर ने किसको हराया, इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने क्या किया, शासन पर बैठा था। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था, तो देखिए खानवा के बीच राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था, हमने पहले बता दिया था ये। बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था, डैश में पहला आक्रमण किया था। तो देखिए दोस्तों, यानी कि बाबर की बात करें तो पहला आक्रमण उन्होंने कब किया था, पहला आक्रमण कब किया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझिएगा, ऑप्शन को आप देख के आराम से बता सकते हैं। हमने क्या बताया कि उन्होंने शासन कब से कब तक किया था, भारत में उन्होंने शासन कब से किया, 1526 से लेकर के 1530 तक था। 1530 में तो उसका क्या हो गया दोस्तों, मृत्यु हो गया था। तो 1530 में जब मृत्यु हो गया तो 44 में क्या कर सकता है क्या, नहीं। जब 1530 में ही वो मर गया तो 1544 में वो आक्रमण कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। क्या करेगा, नहीं किया है। तो यहाँ पे दोस्तों इतना याद रखिएगा कि पहला आक्रमण जब कब किया था, 1519 में किया था, 1519 में किया था। 19 में तो किया था आक्रमण दोस्तों, लेकिन कहाँ पे किया था, भेरा में किया था, भारत के भेरा में किया था। ये भी हमने भारत में भेरा बताया था हमने दोस्तों, लेकिन डेट आगे नहीं बताया था, तो डेट याद रखिएगा, 1519 में किया था। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा किया गया, तो ये बाबर के द्वारा किया गया है। घाघरा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, घाघरा के युद्ध की बात करें तो 1529 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1529 में लड़ा गया था घाघरा के युद्ध में। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने पहले बताया है। घाघरा का युद्ध की बात करें तो कब लड़ा गया था, 1529 में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो हमने ये भी बताया था, जो बंगाल और बिहार की सेना थे, बंगाल और बिहार की सेना, बंगाल और बिहार की सेना से सेना बंगाल और बिहार की सेना और किसके बीच में, बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर बाबर के बीच में लड़ा गया, बाबर के बीच में, बाबर के बीच लड़ा गया था। तो जीता कौन था, बाबर जीता था, बाबर क्या था, जीता था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है, किस सुल्तान नहीं कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मुगल जितने भी मुगल के शासक हैं उन्हें सुल्तान नहीं कहा जाता है, उन्हें सुल्तान नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सुल्तान की बात आया है तो देखिए, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले सबसे पहला व्यक्ति कौन थे,
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहला व्यक्ति, उपाधि धारण करने वाले पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन थे? पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? मोहम्मद गजनवी थे, महमूद गजनवी थे, महमूद गजनवी थे, महमूद गजनवी थे। कौन थे? महमूद गजनवी थे। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों जस्ट उल्टा किया गया है। इसमें क्या किया गया है? जस्ट उल्टा किया गया है। तो हमने पहले बता दिया दोस्तों कि भाई साहब, जो हमने ट्रिक बताया भाई साहब, तो उसको आप देख लीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के बाद दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय वगैरह आया था, तो वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों, तो आज हम दोस्तों इतने क्वेश्चन करेंगे बाबर से संबंधित। अगले दिन क्या करेंगे दोस्तों? मुगल साम्राज्य को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है और लाभदायक होगा। तो अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।